नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टार द वोकेबलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और वर्ड स्टार में आप अंग्रेजी भाषा के कुछ नए शब्द रोज़ाना सीखते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य जानकारियाँ भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के सेशन में क्या है। आज के सेशन में क्या है कि सबसे पहले हमने 5 शब्द सीखने हैं और उनको रिवाइज़ करना है। उसके बाद फिर उनसे बनने वाले सेंटेंसेस या वाक्यों को स्टडी करना है और उनको देखना है। फिर उनका हिंदी ट्रांसलेशन देखना है। फिर उनसे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज और अभ्यास करने हैं और एक क्वेश्चनेयर रहेगा जिसको हमने आंसर करना है। और लास्ट में वर्ड ऑफ द डे रहेगा जिसमें हमारा इस दिन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है शब्द एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब है अधम या नीच। ठीक है, तो इसके लिए पहला शब्द है हमारा बोथ ऑफ देम डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। मतलब वो दोनों के दोनों घोर या मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में मारे गए। ठीक है, दिस पॉलिसी हैज़ टर्न आउट टू बी एन एब्जेक्ट फेलर। ये जो पॉलिसी मतलब नियम, ये जो नियम है हैज़ टर्न आउट टू बी एन एब्जेक्ट फेलर। ये जो नियम है एक बहुत ही ज़्यादा असफल साबित हुआ। टर्न आउट टू बी एक फ्रेजल वर्ब है जिसको कि मतलब साबित हुआ के अर्थ में लिया गया है। फिर है थर्ड सेंटेंस, द थॉट ऑफ वर्किंग नाइट्स फिल मी विद एब्जेक्ट हॉरर। ठीक है, तो क्या है, रात के समय में काम करना मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। ठीक, अधम मतलब घोर ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डरा देता है। वॉट एन एब्जेक्ट परफॉर्मेंस, क्या अधम या नीच परफॉर्मेंस या प्रस्तुति है। मतलब ये एक आश्चर्य में कहा गया वाक्य है। मतलब क्या कितनी बुरी प्रस्तुति है। ठीक है, एब्जेक्ट पॉवर्टी इज़ मच मोर फ्रीक्वेंट देन रिच। मतलब बहुत ही ज़्यादा घोर गरीबी बहुत ज़्यादा देखी गई है देन रिच। मतलब अमीरी की तुलना में बहुत ज़्यादा घोर गरीबी ज़्यादा देखी गई है। अत्यंत गरीबी बहुत ज़्यादा देखी गई है कंपैरिजन टू अमीरी। मतलब अमीरी की तुलना में गरीबी को बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, दूसरा जो शब्द है एब्जोर है। एब्जोर का जो हिंदी अर्थ है त्यागना है, सौगंध खाकर त्याग करना है। ठीक है, इसका जो पहला सेंटेंस है ही एब्जोर टू गिव द जॉब। उसने नौकरी देने से मना कर दिया। ठीक है, दूसरा है रमेश एब्जॉर्ड टबैको फॉरएवर। रमेश ने हमेशा के लिए तंबाकू को सौगंध खाकर छोड़ दिया। मतलब एब्जॉर्ड मतलब त्यागना या छोड़ना। ठीक है, रमेश ने हमेशा के लिए सौगंध खाकर त्याग कर दिया उसका तंबाकू का। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस है फादर एब्जॉर्ड टू टेक फ्री थिंग्स फॉरएवर। मतलब पिताजी ने मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को सौगंध खाकर त्याग किया हुआ था। मतलब पिताजी ने मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को हमेशा के लिए त्याग रखा था। ठीक है, पहले से ही मतलब कसम खा रखी थी कि फ्री में मिलने वाली चीज़ें नहीं लेनी है। ठीक है, ये पिताजी का एक सिद्धांत था। मतलब सिद्धांत का एक सेंटेंस के एक प्रीवियस जर्नी के बारे में बताया गया है। तो रामानुजन एब्जॉर्ड वाटर बिकॉज इट हर्ट्स हिम इन थ्रोट। मतलब रामानुजन ने पानी पीना त्याग दिया था, मतलब जल को त्याग दिया था क्योंकि वो उसके गले में पीड़ा देता था। हर्ट मतलब पीड़ा देता था। रामानुजन ने पानी को त्याग दिया क्योंकि जो जल है वो उसके गले में पीड़ा पैदा करता था, मतलब दर्द पैदा करता था। ठीक है, आई एब्जॉर्ड स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 20 ईयर ओल्ड। मैंने धूम्रपान 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है वो ये है एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ। तो पहला सेंटेंस जो है एब्लेज के साथ,
विद इन मिनट्स द होल हाउस वॉज अब्लेज, मतलब कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर ध्वस्त हो गया। ठीक है, जलता हुआ पाया गया। ठीक है। दूसरा है कार्स एंड बसेस वर सेट अब्लेज ड्यूरिंग द रियोट, मतलब क्या है, कार और बस जो है जलते हुए पाए गए आतंक की वजह से, ड्यूरिंग द रियोट, आंदोलन या आतंक की वजह से। ठीक है, ड्यूरिंग आतंक के बीच में, आतंक नहीं कह सकते, मतलब एक आंदोलन कह सकते हैं। द फैक्ट्री हैड बीन सेट अब्लेज, मतलब फैक्ट्री जलती धीरे धीरे जल गई, मतलब हैज़ बीन सेट ब्लेज, मतलब फैक्ट्री जो है जल गई। द हाउस वाज अब्लेज, द हाउस वाज अब्लेज, द फ्लेम्स एंड स्मोक्स कुड बी सीन फॉर माइल्स अराउंड, घर जल चुका था, नहीं घर जल रहा था, मतलब वॉज मतलब जल रहा था, एंड फ्लेम्स उसकी लपटें और धुआं कुड बी सीन फ्रॉम माइल्स अराउंड, मतलब 1 मील की दूरी से भी देखा जा सकता था उसका लपटें और उसके धुएं। ठीक है, घर जल चुका था और उसकी लपटें और धुआं 1 मील दूर से भी देखे जा सकते थे। हिज फेस वॉज अब्लेज विद सनलाइट, उसका चेहरा सूरज की गर्मी से जल रहा था, या मतलब वॉज अब्लेज जलता हुआ पाया गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसका चेहरा धूप की गर्मी से जल रहा था, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है वो है अब एबल, एबल का मतलब है काबिल या योग्य। तो पहला शब्द है विल यू बी एबल टू कम, क्या तुम यहाँ आने के लायक हो या योग्य हो। ए वायरल इलनेस लेफ्ट हर बेयरली एबल टू वॉक, मतलब एक वायरस जनित बीमारी ने उसको घूमने के लायक भी नहीं छोड़ा, मतलब बेयरली, मतलब एक वायरस जनित रोग ने उसको क्या है कि घूमने पर बाधित कर दिया। शी वॉज द ओनली पर्सन एबल टू डू इट, वह एक अकेली ऐसी लड़की थी जो ये कर सकती थी। शी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हर अटैकर, वह अपने उस पर अटैक करने वाले आदमी को पहचानने के योग्य थी, मतलब वो अपने ऊपर अटैक करने वाले इंसान को पहचानने योग्य थी। शी वॉज बेयरली एबल टू स्टैंड, वह खड़े होने लायक भी नहीं थी, बेयरली बहुत ही मुश्किल से खड़े होने लायक थी। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का जो हिंदी वर्ड है स्थान या वशीकरण, स्नान, स्नान होता है ना। ही इज़ परफॉर्मिंग हिज एब्ल्यूशन, वह इसको उसका वशीकरण कर रहा था। ठीक है। शी गो फॉर एब्ल्यूशन बिफोर गोइंग फॉर टेम्पल डेली, वह डेली स्नान करने जाती थी मंदिर जाने से पहले, वह मंदिर जाने से पहले डेली स्नान करती थी। टुडे शी वॉज नॉट एबल टू गो फॉर एब्ल्यूशन, आज वो नहाने के लिए जाने के लिए योग्य नहीं थी। नॉट एबल टू गो फॉर एब्ल्यूशन, मतलब वो जो नहाने योग्य नहीं थी। एब्ल्यूशन इज़ रिलेटेड टू कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स, जो स्नान है, स्नान मतलब स्नान भी कह सकते हैं, वशीकरण भी कह सकते हैं, दोनों ही केस हैं। तो वशीकरण जो है वो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड है, से ताल्लुक़ रखता है, मतलब वशीकरण या स्नान धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से विचार रखता है या ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। लास्ट जो सेंटेंस है, नोलन इज ब्लेस्ड विद अ फैमिली हु बिलीव्स इन एब्ल्यूशन, नोलन एक ऐसी फैमिली से आशीर्वादित था जो कि वशीकरण में बिलीव करती है, वशीकरण में भरोसा रखती है। नोलन एक ऐसे परिवार से बिलोंग मतलब आशीर्वादित था जो कि वशीकरण में विश्वास रखती है। ठीक है। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं हर एक वर्ड का।
पहला जो वर्ड है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम या नीच, ठीक है। एब्जोर का मतलब होता है त्यागना, अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, और एबल का मतलब योग्य, एवल्यूशन का मतलब स्नान, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग इंग्लिश वर्ड को हमने उसके ट्रांसलेशन से ऐड कर दिया है। यहाँ आप इसको आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से शब्द का क्या क्या ट्रांसलेशन है, ठीक है। अभी लास्ट में हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में क्या है, आज का प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक, बी है राजनीतिक, सी है पैतृक, डी है कबीला व्यवस्था। तो आपने अपना उत्तर बताना है कि डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारा आता है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे जो है आज है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट जो है आज का वर्ड ऑफ द डे है। इसका मतलब होता है चीज़ों को स्पष्ट रूप से नोटिस करने और समझने की क्षमता दिखाना या दिखाना। मानसिक रूप से तेज या चतुर होना, मतलब ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से चतुर होता है उसकी कला को एस्ट्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वर्ड स्टार का सेशन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू।